और जब दीदी गीता ज्ञान सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं, ऐसे जो देश दुनिया में प्रसिद्ध कथाएं हैं वो सुनाते हैं, तो जो बाबा के बच्चे नहीं हैं, जिनको बाबा का परिचय भी नहीं है, वो भी ऐसे मंत्र मुग्ध होकर के ऐसे दीदी को सुनते हैं जैसे मानो साक्षात भगवान को अपने सामने सुन रहे हैं। और सुन करके सच में लाखों करोड़ों आत्माओं का जीवन बदल गया है। तो भले दीदी इतने साधारण रूप में हमारे सामने बैठे हैं, परंतु ये साधारण नहीं लेकिन बहुत विशेष बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाली, बाबा की आंखों के तारे, बाबा की आंखों का नूर, ऐसे आदरणीय दीदी जी का हम सब के बीच में पहुंचना हुआ, हम सबको बहुत खुशी है। कितनी खुशी! और जोर से खुशी का इजहार करेंगे। और मैं दीदी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी ओजस्वी वाणी से बाबा के जो हम सब महावीरगढ़ वासियों के प्रति आशाएं हैं, हम सब माताएं परिवार में रहने वाली बाबा को कैसे प्रत्यक्ष कर सकती हैं, गृहस्थ में रहते बाबा को हम कैसे शो कर सकती हैं, ज्ञान को कैसे दुनिया में प्रसिद्ध कर सकती हैं, तो हम आदरणीय दीदी से अनुरोध करेंगे इस विषय में हम सब भाई बहनों का मार्गदर्शन करेंगी। आदरणीय उषा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा की सभी मीठी मीठी माताएं, भाई, आज देखो विशेष हमारी अंजलि दीदी ने आप लोगों को याद करके विशेष क्लास रखा है ना। कहा हमारी गांव की माताओं को जरूर लाभ मिलना चाहिए, और इसलिए उन्होंने आप सबको खास बुलाया। हमें पूछा फोन पर, हमारी गांव की माताओं से मिलेंगे आप? मैंने कहा क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे हम, है ना। क्योंकि हमेशा शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों से तो मिलना होता है, परंतु हरियाणा के गांव की माताओं को तो जरूर मिलना चाहिए, वो तो विशेष है कि नहीं। आप समझते हो अपने आप को कि हम विशेष आत्मा है, समझते हैं ना सभी। तो इसीलिए हरियाणा माना ही जहां हरि का आना हो, तो वो भूमि विशेष है, और उसमें बाबा के बच्चे तो है ही विशेष आत्माएं। तो इसलिए आप सभी भाग्यशाली तो क्या, लेकिन पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। सभी पद्मा पदम भाग्यवान हो या भाग्यवान हो? पक्का? हाँ, अच्छा। जो कहते हैं अभी हम भाग्यशाली है, वो हाथ उठाओ। भाग्यशाली, पद्मा पदम नहीं, खाली भाग्यशाली है। अच्छा, जो सौभाग्यशाली है वो हाथ उठाओ। सौभाग्यशाली, जो 1000 गुना भाग्यशाली है वो हाथ उठाओ। जो 1,00,000 गुना भाग्यशाली है वो हाथ उठाओ। और जो पद्मा पदम भाग्यशाली है, अरे वाह। तो हरियाणा की माताएं सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। अच्छा, एक बात बताओ, भाग्यशाली थे इसलिए बाबा के बने, या बाबा के बनने के बाद भाग्यशाली बने? हाँ? भाग्यशाली थे इसलिए बाबा के बने, और बाबा के बनने के बाद भाग्यशाली नहीं बने, वो पद्मा पदम भाग्यवान बन गए। देखो, बाबा के घर में जब हम आते हैं,
भाग्यशाली है, तभी तो बाबा के घर हमें मिला, नहीं तो कहाँ दर 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 भटकते थे, है ना। कितने मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे भटके भगवान को खोजते हुए, लेकिन बाबा हम बच्चों को मिले। दुनिया तो अभी भी खोज रही है, लेकिन बाबा का बनने के बाद जब कोर्स आरंभ करते हैं, कोर्स करते हैं, ज्ञान सुनने लगते हैं, तो बाबा जैसे कहते हैं, बच्चे आप माया के ग्राहक 2500 साल रहे, है ना, माया के ग्राहक रहे। अब दुनिया में भी कोई एक दुकान से माल ले रहा हो और दूसरी नई खुले और वहां जाना शुरू करे, तो पहले वाला क्या कहेगा, अरे भाई मैं तेरे को उधारी पर देता रहा, हाँ, तेरे से कभी पैसा पहले मांगा भी नहीं, घर तक सामान पहुंचाता रहा और तुम उधर जाने लगा है, कहेगा ना। अभी हम माया के 2500 साल ग्राहक बने और अभी बाबा आए तो बाबा के मुरीद बनना शुरू हुए, तो माया छोड़ देगी क्या, छोड़ देगी, नहीं छोड़ेगी। तो माया क्या करती है, माया कहती है भाई तुम वहां क्यों जा रहा है, ईश्वर के वहां क्यों जा रहा है। फिर भी हम जाते रहे, बाबा मिल गया, खुशी मिल गई, अरे एकदम नशे में आकर के जाने लगे। तो सबसे पहले तो परिवार वाले बोलते हैं, क्या है रोज रोज वहां जाने का, कहेंगे ना, कोर्स कर लिया ना, अब घर में बैठो। फिर भी आप जाते रहे, फिर आपने नियम धारणा को पालन करना शुरू किया, रोज अमृत वेले उठना चालू किया, तो परिवार वाले क्या कहेंगे, या आधी रात को उठ के क्या कर रहे हैं, कहेंगे कि नहीं, कहेंगे। या आधी रात को उठ के क्या करके, उनके लिए तो आधी रात है ना, 2 बजे के बाद तो सोते हैं वो। तो 4 बजे जब आपको उठ करके बैठते हैं तो कहते हैं क्या लगा रखा है आधी रात में, फिर भी आपने सुना नहीं। फिर खान पान की धारणा शुरू किया, प्याज लहसुन बंद किया, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अरे ये तो डॉक्टर भी कहते खाना चाहिए, ये क्यों छोड़ दिया, झगड़ा चालू होगा। फिर भी आप जाते रहे, रोज सुबह सुबह क्लास करते रहे, फिर धीरे धीरे पवित्रता की धारणा करने लगे, तो क्या कहेंगे, ये तो झगड़ा चालू हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा के बनने के बाद जब माया परीक्षा लेना चालू करती है, और बाबा भी कहता है कि माया मेरी आज्ञाकारी बच्ची है, उसको मैं कहता हूं जरा देखो तो सही, ये कच्चा है कि पक्का है, हाँ कच्चा है कि पक्का है, क्योंकि बाबा को कच्चे बच्चे चाहिए नहीं, पक्के बच्चे चाहिए बाबा को, तो है ना। आप मार्केट में जाओ, एक पानी के लिए मिट्टी का घड़ा खरीदना हो तो कितनी बार ठोक ठोक करके देखेंगे, हाँ, चारों तरफ से कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है कि पक्का है, ठोकते हैं ना। तो बाबा भी माया को कहते हैं जरा देखो तो सही, ये कच्चा है कि पक्का है, ये हरि के मार्ग पर चलने के लिए पक्का है या कच्चा है, तुरंत टूट जाएगा। तो माया भी परीक्षा लेना चालू करती है ना, माया भी परीक्षा लेना चालू करती है। और कितनी परीक्षा लेती है, कितनी परीक्षा लेती है, कम से कम 100 परीक्षा जरूर लेंगी, 100 परीक्षा। और जो 100 परीक्षा में पास हो जाता है ना, उसको कहते हैं सौभाग्यशाली आत्मा, है ना। 100 परीक्षा पार कर लिया,
कई लोग इसीलिए ज्ञान छोड़ देते हैं कि भक्ति में इतनी परीक्षा नहीं आती है, ज्ञान में जब से भगवान के बने तो बहुत परीक्षा आती है, इसीलिए ज्ञान छोड़ देते हैं, वापस भक्ति में चले जाते हैं। अब भक्ति में परीक्षा क्यों नहीं आती है और ज्ञान मार्ग में क्यों आती है? नियम मर्यादा नहीं है। इसलिए भक्ति जो है वो आजकल छोटे बच्चे को प्ले स्कूल में रखते हैं ना, खेलते रहो, खेल कूद करा, तो जहां खेलते रहते हैं छोटे छोटे बच्चे तो वहां परीक्षा नहीं होती है ना, वो खेल कूद का स्थान है ना बच्चों के लिए, तो वहां परीक्षा थोड़ी ली जाए। लेकिन जैसे ही स्कूल में दाखिला लेंगे, प्राइमरी स्कूल में आएंगे, सेकेंडरी स्कूल में आएंगे, हायर सेकेंडरी में आए तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी कि नहीं? तो भक्ति मार्ग वो प्ले स्कूल है। बाबा कहते हैं ना गुड़ियों का खेल, गुड़ियों को सजाओ, खिलाओ, भोग लगाओ, फिर उसको डुबो दो, है ना। बच्चे क्या करते हैं? तो प्ले स्कूल में कभी परीक्षा होती नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कहां बैठे हैं? यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, इतनी ऊंची यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। अब विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना चाहो और कहो मेरे को परीक्षा नहीं देनी है, चलेगा? नहीं चलेगा। ये तो स्कूल है ना, पाठशाला है, और पाठशाला में तो परीक्षा होती है, वो प्ले स्कूल में परीक्षा नहीं होती है। या तो जिंदगी भर प्ले स्कूल में रहो तो परीक्षा देनी ही नहीं पड़े, लेकिन अगर पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। तो जो कम से कम 100 परीक्षा पास कर देता है, माया 100 बार ठोक 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 करके देखती है, कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है कि पक्का है। तो 100 परीक्षा जिसने पार कर लिया उसको कहते सौभाग्यशाली। ठीक है? फिर तो 100 परीक्षा तो पार कर लिया सबने, ये बाकी है, ये चल रही है, हो गई ना, पक्के हो गए। चारों तरफ से माया ने ठोक ठोक करके देख लिया अच्छे से, पक्का है, ये तो छोड़ने वाला नहीं है। अब माया हार खा गई और माया चली गई, है ना। अभी माया तो नहीं आती है किसको? नहीं। अच्छा, फिर 1000 गुना भाग्यशाली कौन? हाँ, 1000 गुना भाग्यशाली कौन है? नहीं नहीं, मेरा बाबा इतना कठोर नहीं है। 100 परीक्षा में वो समझ जाता है कि हाँ ये पक्का है, और परीक्षा नहीं लेता है। तो 1000 गुना भाग्यशाली कौन? आप लोग जहां रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी समाज वाले सब मिलाकर कम से कम एक एक का परिचय 1000 आत्माओं से है या नहीं है? है? 1000 आत्माओं से परिचय है कि नहीं है? अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी समाज वाले सब मिला करके 1000 लोगों से तो परिचय होगा कि नहीं होगा? तो जो हजारों के बीच में रहते हुए मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसा जो समझते हैं, धारणा है, वो है 1000 गुना भाग्यशाली। समझा? तो 1000 गुना भाग्यशाली कौन? हजारों के बीच में रहते हुए मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। ठीक है कि मेरा पोतरा दोतरा सब मेरा 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 है, कि मेरा बाबा बोलो प्यार से, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हाँ शुक्रिया बाबा। तो मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा करते करते हाँ क्या नष्ट मोहा बन गए कि नहीं बने? अभी तक नष्ट मोहा बने
जो नष्ट मोह बनेगा ना वो 1000 गुना भाग्यशाली आत्मा। ठीक है, ठीक है। हाथ खड़ा करो जो नष्ट मोह ऐसा मेरा बाबा करके चलने वाले 1000 गुना भाग्यशाली आत्माएं। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। फिर है 1,00,000 गुना भाग्यशाली आत्मा। अब 1,00,000 गुना भाग्यशाली आत्मा कौन? 1,00,000 गुना भाग्यशाली आत्मा कौन? हाँ, देखो बाबा के मुरली के एक एक रतन का मूल्य कितना है? लाखों में। लाखों खर्च करेंगे ना तो भी ये रतन मिलने वाले नहीं है। तो जो बाबा के बच्चे सुबह सुबह मुरली के रतन श्रवण करके अपनी झोली भर लेते हैं। आज भी बाबा ने कहा ना, मुझे कौन पसंद है? ज्ञानी तू आत्मा, भक्ति तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा। तो जो बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करते वो है 1,00,000 गुना भाग्यशाली। सुना? तो आप सभी का कोई कभी कभी मुरली मिस करते हो? मुरली मिस करते? जो मुरली मिस करते हाथ खड़ा करो, मुरली मिस करने वाले। अच्छा है इधर, क्यों मुरली मिस हो जाती है भाई? मुरली तो मिस नहीं होनी चाहिए। बाबा के हम पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे, तो मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए। मुरली नहीं सुनने को मिलती है क्या? कोई सुनाने वाला नहीं है? क्या कहेंगे कि क्लास में जाना रह जाता है? तो जो बच्चे कभी भी मुरली क्लास को मिस नहीं करता है वो है 1,00,000 गुना भाग्यशाली आत्मा। बाबा भी कहते हैं जिसका मुरली से प्यार उसका मुरलीधर से प्यार। तो मुरली से प्यार हो माना मुरलीधर शिव बाबा से भी प्यार है, तो उसको कहेंगे 1,00,000 गुना भाग्यशाली। ठीक है? अभी देखना, भाग्यशाली हूं, सौभाग्यशाली हूं, 1000 गुना भाग्यशाली हूं, 1,00,000 गुना हूं, या फिर अब पद्मा पदम। पद्मा पदम भाग्यवान कौन? जो बाबा के हर कदम पर अपना कदम रखते हैं, बाबा के समान जो अपना जीवन बनाते हैं। बाबा ने जो कर्म किया वैसा ही कर्म हम करें अपने जीवन में। तो बाबा के कदम पर कदम रख करके चलने वाले, बाबा की श्रीमत रूपी हाथ को कभी छोड़ने वाले नहीं, उसको कहेंगे पद्मा पदम भाग्यवान। तो अब बताओ कहाँ हो? हरियाणा की माताएं कहाँ हो? पद्मा पदम, हाथ खड़ा करो जो पद्मा पदम है। वाह, बहुत अच्छी बात। देखो मंदिर में जाते थे ना पहले, तो चरणामृत मिलता था। तो चरणामृत को दोनों हाथों से लेते थे, फिर क्या करते थे? ऐसे पीते थे, फिर ऐसा करते थे ना, इधर उधर नहीं पोछा। ऐसे क्यों किया? पी करके वो हाथ जो गीला है सिर पर क्यों फिर घुमाया? ऐसे हाथ पोंछ देना चाहिए ना, या इधर उधर पोंछ दो। ऐसे क्यों किया बताओ? ये संगम युग की यादगार है कि बाबा जो हमें मुरली में अमृत देता है, ज्ञान अमृत है ना, तो ये ज्ञान अमृत को पीना माना धारण करना। और बाबा की जो उसमें श्रीमत है, आज्ञा है, उस आज्ञा को करो सिर माथे। कहते ना आपकी आज्ञा सिर माथे। तो भगवान की आज्ञा को जिसने सिर माथे किया प्रैक्टिकल में, जीवन में,
उसी का यादगार भक्ति मार्ग में चला कि वो चरणामृत को पीकर ऐसे कर लेते, मालूम नहीं है। लेकिन वास्तव में यह हमारा यादगार है कि ज्ञान अमृत को जीवन में धारण किया और श्रीमत जो मिली, बाबा की आज्ञाएं जो मिली, उसको करो सिर माथे। यानी कहते ना, आपकी आज्ञा सिर माथे। तो जो ऐसे भगवान की आज्ञा को सिर माथे करके चलता है, उसके जैसा पद्मा पदम भाग्यवान कोई है? कोई है ही नहीं। जो हर श्रीमत को पालन करते हैं, बाबा के कदम पर कदम रख के चलते हैं, उस जैसा महान पद्मा पदम भाग्यवान कोई नहीं। तो अब अपने मन के अंदर हमेशा ये संकल्प रखना कि मेरे जैसा पद्मा पदम भाग्यवान कोई नहीं है। ये नशा रहना चाहिए। आज भी बाबा ने कहा ना, ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण क्या? निश्चय और नशा। उसको हमेशा रहता है। निश्चय है कि मैं पद्मा पदम हूं तो नशा भी रहेगा, लेकिन अगर नशा नहीं है माना निश्चय भी नहीं है। तो इसलिए हमारी दादी जानकी जो है ना, थोड़ी थोड़ी बातें बताती थी, 3 बातें कहती थी। 3 बातें याद रखना। क्या 3 बातें याद रखना? सहज पुरुषार्थ बताती थी। तो कहती थी, बाबा के आप मधुबन जाके आए? जो कहते हैं हम मधुबन होके आए, हाथ खड़ा करो, मधुबन होके आए। वाह! तो मधुबन में 4 धाम में गए, 4 धाम किया। तो जब मधुबन के 4 धाम करते हैं ना, तो आपको झोपड़ी में, बाबा के कमरे में और हिस्ट्री हॉल में 3 बाबा के फोटो दिखाई देंगे। हिस्ट्री हॉल में जाएंगे ना, वहां बाबा खड़ा है, खड़ा है ना? हाँ, वहां बाबा खड़ा है। फिर बाबा के कमरे में जाओ, बाबा बैठा है ना? और जब झोपड़ी में जाओ ना, तो बाबा का आधा चित्र है, बाबा देख रहा है। अब बाबा खड़ा किस लिए है, बाबा बैठा किस लिए है, और बाबा क्या देख रहा है? बताओ। दादी कहती थी ये 3 फोटो हर एक को अपने घर में रखना चाहिए कि बाबा खड़ा है, किस लिए खड़ा है? हाँ? बाबा किस लिए खड़ा है? आओ बच्चे आओ। और बाबा किस लिए खड़ा है? बाबा मदद के लिए खड़ा है। जीवन के अंदर जब कभी आप कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए, कोई परिस्थिति आए, तो उस समय कौन याद आता है? बाबा याद आता है या देहधारी पहले याद आएंगे? अरे इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ। फिर सब जब मना करते हैं तब कहते हो बाबा अभी तू ही मदद कर। तो बाबा जब खड़ा है मदद करने के लिए, तो पहले कौन याद आना चाहिए? बाबा याद आए ना, तो पहले बाबा को याद करो। अगर पहले बाबा को याद करेंगे ना, तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना करके भी आपके पास भेज देगा मदद करने के लिए, है ना? कई बार आप कोई ऐसी मुसीबत में होते हैं, कोई आकर के मदद करके चला जाता है, फिर याद आता है अरे इसका नाम भी नहीं पूछा। होता है ना ऐसा? तो क्या कहते हैं, जैसे भगवान ने उसको खास भेजा, फरिश्ते के रीति से मदद करके चला गया। ठीक है ना? तो कभी भी कोई परिस्थिति आए तो याद रहे कि बाबा खड़ा है। किस लिए खड़ा है? मदद करने के लिए खड़ा है। लेकिन बाबा का खड़ा जो चित्र है ना, उसमें भी 2 पोज है। एक बाबा का हाथ आगे है, दूसरा बाबा का हाथ पीछे है। समझा? देखा है? हिस्ट्री हॉल में देखा है ना? तो जब पहले बाबा को याद करेंगे तो बाबा का हाथ आगे है, बाबा मदद करेगा। लेकिन जब पहले देहधारी को याद करते हैं
इसको बुलाओ, उसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, सबने मना कर दिया। उसके बाद बाबा याद आया तो बाबा भी अपना हाथ पीछे कर देगा कि जो समय का योग था मदद करने का, वो समय का योग पूरा हो गया। अब बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले देहधारी को याद नहीं करो, पहले बाबा याद आना चाहिए। और बाबा याद आएगा तो बाबा मदद करने के लिए खड़ा है, समझा? बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। अच्छा, फिर झोपड़ी में जाओ, आधा बाबा क्या देख रहा है? क्या देखता है बाबा? क्या देखता है? कहते हैं ना दुनिया में भी मनुष्य कहीं के क्या कहते, भगवान देख रहा है, उसकी आंखें हजार है, वो देख रहा है, कहते हैं ना ऐसा। तो यहां तो झोपड़ी में दिखाया कि बाबा का आधा पोज माना बाबा देख रहा है। क्या देखता है बाबा? हम बच्चों के सारे दिन के कर्मों को देख रहा है। हम जो कर्म करते हैं, जो बोलते हैं, बाबा ऊपर से सब कुछ देख रहा है। ये याद रहे। अगर ये याद रहेगा कि बाबा देख रहा है तो कभी कोई गलत काम होगा नहीं, होगा ना? सरल सहज पुरुषार्थ है, कभी कोई गलत काम ही नहीं होगा। तो एक तो परिस्थिति आए तो बाबा खड़ा है, ये याद रहे, मदद करने के लिए। दूसरा, बाबा मेरे हर कर्म को देख रहा है। जब ये याद रहेगा तो जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं होगा। अच्छा, फिर बाबा के कमरे में जाओ तो बाबा बैठा है। किस लिए बैठा है? किस लिए बैठा है? हाँ, किस लिए बैठा है? कि सारे दिन की दिनचर्या को रात को जाकर बाबा को सुना दो, नफा नुकसान सारा सुना दो। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं तो बच्चे जब काम धाम करके आते हैं और पिताजी को सारा हिसाब सारे दिन का दे देते हैं, ये नफा हुआ, ये नुकसान हुआ, ये हुआ, वैसा हुआ, सारा सुना देते हैं। तो बड़े क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं देख लूंगा, कहेंगे ना? तो ऐसे रोज रात को जाकर बाबा को सुना दो। सारे दिन में जो कुछ भी हुआ उसको सुना दो बाबा को। बाबा बैठा है सुनने के लिए। और जब बाबा को सुना देते हैं तो हल्के हो जाते हैं, और जब हल्के हो जाओ तो अच्छी तरह से बाबा की गोद में सो जाओ, समझा? तो बाबा किस लिए बैठा है? बच्चों के हर बात को सुनने के लिए बैठा है। और ये बाबा को जब रात को सुना देते हैं, इसका मतलब ये चार्ट हमने दे दिया बाबा को। बाबा कहते हैं ना बच्चे चार्ट दो मुझे, तो बाबा को रोज रात को आज के सारे दिन की दिनचर्या बाबा को सुना दो। बाबा ये हुआ, उसने ऐसा कहा, मेरे से आज गुस्सा हो गया, ये हो गया, वो जो हो गया वो भी सुना दो। लेकिन ऐसे नहीं कि रोज सुना दो और रोज वही का वही करते रहो। हाँ, नहीं, अंदर में दृढ़ संकल्प भी करना है। बाबा आज तो गुस्सा हो गया, कल से ध्यान रखूंगा, नहीं करूंगा। हाँ, तो माँ बाप को खुशी होती है ना कि हाँ ये पुरुषार्थ सही कर रहा है। तो इसीलिए दादी कहती थी ये 3 पोज जो है ना, हर एक को अपने आंखों के सामने अंदर रखना चाहिए। एक बाबा खड़ा है, दूसरा बाबा देख रहा है, और तीसरा बाबा बैठा है कि बच्चे तुम चिंता नहीं कर, मैं संभाल लूंगा। तो बाबा को सुनाएंगे रात को तो बाबा कहेगा बच्चा चिंता नहीं कर, मैं कल संभाल लूंगा, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करना चाहिए ना। हाँ? तो ये 3 पोज याद रहेगा, ये मुश्किल है, याद रहेगा, सरल पुरुषार्थ है। अच्छा, फिर 3 स्लोगन याद रखो। 3 स्लोगन कौन से याद रखो? पहला, सच्चे दिल पर साहेब राजी।
सच्चे दिल पर साहब राजी, ये याद रखना। दूसरा स्लोगन, नियत साफ तो मुराद हासिल। नियत अंदर में साफ रखो, नियत में खोट नहीं आनी चाहिए। नियत में खोट आई तो मुरादें पूरी नहीं होंगी। नियत साफ होगी तो हर मुराद पूरी होगी, समझा? तो नियत साफ मुराद हासिल, ठीक है? ये दूसरा स्लोगन। तीसरा स्लोगन याद रखो, कौन सा? हिम्मते बच्चे मददे बाप, है ना? हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ये कहा हुआ है। तो ये तीन चीजें याद रखनी है, तीन स्लोगन याद रखना है। सच्चे दिल पर साहिब राजी, दूसरा नियत साफ मुराद हासिल, और तीसरा हिम्मते बच्चे मददे बाप। ये दादी का फेवरेट स्लोगन था, जानकी दादी का। दादी हमेशा ये तीन बात जरूर सुनाती थी कि ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये तीन स्लोगन याद रहेगा और उसी के आधार पर कर्म करेंगे, हल्के रहेंगे, ठीक है? तो तीन बाबा के पोज और तीन स्लोगन, बस इतना ही धारणा करना है, ज्यादा तो नहीं है ना? अच्छा, तीसरी बात क्या है कि तीन गीत गाओ। कौन से तीन गीत गाओ? वाह बाबा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, और वाह ड्रामा वाह। ये गीत गाना आएगा कि मुश्किल है? जो कुछ भी होता है तो क्या कहो? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, है ना? वाह रे मेरा भाग्य वाह। तो गुस्सा आएगा? वाह वाह का गीत गाओ। जिसने ये गीत गाना सीख लिया ना, वो तर गया, समझ लो, वो तर गया, वो कभी फंसेगा नहीं। तो ये तीन गीत गाना आएगा या मुश्किल है? आएगा? गा के दिखाओ। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, है ना? वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह। ये वाह वाह के गीत गाओ और हल्के रहो, नाचते रहो गीत गाते हुए। दुनिया का सबसे अच्छा गीत यही है, वाह वाह का गीत। तो बाबा कहते हैं अगर चीजें वाह वाह नहीं होंगी ना, वो भी वाह वाह बन जाएगी। आपके गीत गाने से ये वाह वाह बन जाएगी, समझा? तो इसीलिए ये गीत गाना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक भाई था, वो भाई हमेशा ये गीत गाता था, वाह बाबा वाह, है ना? उसको पहले बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्से वाला था। अगर मान लो कि उस खाना खाने बैठा और उसके थाली में सब्जी आदि जो रखा, सब्जी दाल जो भी रखी, और उसमें नमक ज्यादा होता था, थाली फेंक देता था। इतना गुस्सा आता था, थाली फेंक देता था, खाना नहीं खाता था, इतना गुस्सा आता था। लेकिन जब से बाबा ने ये गीत सिखाया ना, उसने धारण कर लिया, बस अभी वाह बाबा वाह ही कहना है ना? और सचमुच में वाह बाबा वाह। तो एक दिन हमने देखा कि उसकी थाली में जो सब्जी डाली थी और दाल डाली थी, दोनों में नमक ज्यादा था। हमने सोचा अभी देखो क्या करता है, थाली फेंकता है नहीं, क्या फेंकता है। लेकिन बाबा ने ये गीत जो सिखाया था उसको, खाने के बाद नहीं तो गुस्सा आता था उसको टेस्ट करते ही कि इतना नमक फेंक देता था। लेकिन बाबा ने गीत सुनाया ना, तब से लेकर उसने धारण कर दिया। तो खाने के बाद मुस्कुरा कर कहता है, वाह बाबा वाह, आज तुमने भी ये खाना खाया ना, भोग लगा तुमको भी ऐसा, अगर तुमने खाया तो मैं भी खा लेता हूं। थाली फेंकना ही छूट गया उसका, गुस्सा ही छूट गया। अब बताओ, है ना? तो इसीलिए वाह बाबा वाह करते चलो, कभी गुस्सा आएगा नहीं आपको। और इसीलिए हालात कैसी भी हो, वो वाह वाह बन जाएगी,
वाह वाह बन जाएगी। बोलो, बनाना चाहते हैं ना अपने घर में वातावरण, वाह वाह वाला वातावरण बनाएंगे ना तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। बाबा भी यही कहते हैं, मुझे क्रोध मुक्त बच्चे चाहिए। कैसे बच्चे चाहिए बाबा को? क्रोध मुक्त बच्चे चाहिए। और क्रोध मुक्त होने की यह सरल विधि है। परिवार में रहते हैं, ऊपर नीचे होता है, हाँ, उतार चढ़ाव आता है जीवन के अंदर, लेकिन आप वाह मेरा भाग्य वाह करते चलो, देखो आपका भाग्य वाह वाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वाह वाह का गीत गाना शुरू करो तो आएगा ये 3 गीत। तो पहला 3 बाबा का चित्र याद रहेगा ना। एक बाबा खड़ा है, एक बाबा बैठा है, एक बाबा देख रहा है, याद रहेगा। अच्छा, दूसरा 3 स्लोगन याद रहा? कौन से? सच्चे दिल पर साहब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। और तीसरा, हिम्मत बच्चे तो मदद बाबा। अच्छा, फिर 3 गीत याद रखना। सहज पुरुषार्थ है, इससे सहज पुरुषार्थ और कोई हो ही नहीं सकता है, समझा? तो 3 गीत भी आ गया। अब चौथा, 3 बिंदी लगाना सीख लो। बिंदी तो लगाना सहज है माताओं के लिए, रोज बिंदी लगाती है ना यहाँ, तो बिंदी लगाना सीख लो। हाँ, कौन सी बिंदी लगानी है? आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। जो कुछ होता है बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। बिंदी लगाकर वाह वाह का गीत गाना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदी लगाना आएगा। अच्छा, 5वीं बात, फिर 5वीं बात, 3 बाबा के जो अंतिम शब्द है वो याद रखो। निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव, है ना। ये 3 वरदान बाबा के याद रख लो तो संपूर्ण बन जाएंगे। संपूर्ण बाबा ये 3 वरदान देके गए ना लास्ट में। साकार बाबा जब शरीर छोड़ा तो 3 बातें कह दी बच्चे, निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव, और संपूर्णता को प्राप्त कर ले। तो जो ये 3 बातें याद रखेगा ना वो संपूर्ण बनेगा। संपूर्ण बनना है कि नहीं बनना है ना। तो संपूर्ण बनने का ये सहज से सहज पुरुषार्थ, इससे सहज और कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। तो माताओं के लिए ये पुरुषार्थ सहज है। हाँ, 3 गीत गाना आता है, 3 बिंदी लगानी आती है, और 3 वरदान याद रहे। निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव, है ना। मन के लिए निराकारी भव, मन के लिए। वाणी के लिए निरहंकारी भव, और कर्म के लिए निर्विकारी भव। समझा? मन वचन कर्म, निराकारी, अहंकारी, निर्विकारी, तो संपूर्ण बन गए। बस अब इससे सरल पुरुषार्थ और क्या हो सकता है घर गृहस्थ में रह करके करने का? बताओ, होता है कोई और सहज पुरुषार्थ? तो इतना सरल पुरुषार्थ बाबा ने हम बच्चों को दिया है, बताया है। बस अभी क्या करना है? संपूर्णता को पाना है कि नहीं पाना है? संपूर्ण बनना है ना। तो ये 3 बातें करते चलो, और आप प्रैक्टिकल में देखेंगे कि आपका जीवन का पुरुषार्थ कितना सरल, सहज और संपूर्णता को आपको प्राप्त कराएगा ही, है ना। बाकी हमें इधर उधर देखना नहीं है। देखना है ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इधर उधर देखना ही नहीं। देखना है तो एक बाबा को देखना है बस। सी फादर, फॉलो फादर। इधर मनुष्य को देखना नहीं है। मनुष्य को देखेंगे ना तो दिल कच्ची हो जाएगी। ऐसा लगेगा ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, नेगेटिव विचार आएंगे। इसीलिए नेगेटिव सोचना नहीं है ना। बाबा हमारे साथ है तो क्या हो गए हम? निर्भय। निर्भय है ना, कि भय लगता है।
देखो एक कहानी बहुत अच्छी याद आती है कि एक बार एक छोटी बच्ची हवाई जहाज में जा रही थी, तो किसके कोई खिलौने थे उसके साथ खेल रही थी। अचानक जो है ऊपर में तूफान जैसे आता है ना, ऊपर का तूफान, हवा का तूफान, तो उस कारण से प्लेन बहुत हिलने लगा, हवाई जहाज हिलने लगा, बहुत हिलने लगा। तो हर एक को कहा कि भाई हवाई जहाज बड़ा तूफान से गुजर रहा है, तो हर एक अपने अपने भगवान को याद करो। तो सभी भगवान को याद करने लगे, कोई माला फेरने लगा, कोई भगवान को नाम लेने लगा। वो छोटी बच्ची खेल रही थी, तो उसके बाजू में एक महात्मा जी बैठे थे। महात्मा जी ने देखा ये बच्ची को जरा भी डर नहीं लग रहा है, इतना प्लेन हिल रहा है, हवाई जहाज हिल रहा है और उसको जरा भी डर नहीं लग रहा है। तो वो महात्मा जैसे ही फिर प्लेन शांत हो गया, सब नॉर्मल हो गया, उस तूफान से बाहर निकल आया हवाई जहाज, तो वो महात्मा जी ने बच्ची को पूछा तेरे को डर नहीं लगा? तो बच्ची ने कहा नहीं। तो कहा कैसे, सब लोगों को डर लग रहा था, हर एक भगवान का नाम ले रहे थे, तुमको डर कैसे नहीं लगा? तो कहा ये हवाई जहाज चलाने वाला मेरे पापा है, उसको पता है मैं यहाँ बैठी हूँ, तो इसीलिए वो हवाई जहाज को कुछ होने नहीं देंगे, ये मुझे विश्वास है। क्या ऐसा विश्वास हमें बाबा में है कि हमारे जीवन में थोड़ा बहुत तूफान आता है तो पूरा हलचल हो जाती है? क्या होता है कि हमें विश्वास है कि मेरा पापा, मेरा बाबा बैठा है। बाबा कहते हैं ना, बाप, टीचर, गुरु, तीनों रूप से याद करो, और जब तीनों रूप से याद करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आपका नुकसान कर सकती है। 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, अगर ये याद रहे तो आपके जीवन के अंदर कोई तूफान आपको हिलाने के शक्ति रखता है कि नहीं रखता है? लेकिन इतना विश्वास भी तो हो ना, है ना? निश्चय तो है कि हाँ भगवान आया है, निश्चय है, लेकिन विश्वास है कि वो भगवान मेरी जीवन नैया को कितनी भी हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है, क्योंकि सत्य की नाव में बैठे हैं, है ना? इसलिए डूब नहीं सकती है। तो ऐसी अपनी अवस्था हो, इतनी पावरफुल हो, मजबूत हो, तभी कुछ नहीं होगा। समझा? कि माया के छोटे छोटे रूप से भी डर जाएंगे, डरेंगे। अच्छा एक बात बताओ, माया और रावण एक ही है या अलग अलग है? हैं? माया और रावण एक ही है या अलग अलग है? हैं? अच्छा जो कहते हैं एक ही है, जरा हाथ खड़ा करो। एक ही है, माया और रावण एक ही है, हाथ खड़ा करो। नहीं, जो कहते हैं माया और रावण अलग अलग है, हाथ खड़ा करो। अलग अलग है, हैं? माया और रावण एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। जो कहते हाथ तो किसी ने उठाया नहीं, जो कहता है अलग अलग है हाथ उठाओ, अलग अलग है, माया और रावण अलग अलग है। देखो अभी ऐसे ऐसे हो रहा है, हाथ तो खड़ा कर नहीं रहे हैं, मालूम ही नहीं है ना कि माया और रावण एक है या अलग अलग है। जो कहते एक ही है हाथ खड़ा करो लंबा, कहते एक ही है, माया और रावण एक ही है। अच्छा, जो कहते अलग है वो हाथ खड़ा करो लंबा, अलग अलग है। देखो माया जो है ना फीमेल का नाम है, और रावण जो है ना मेल का नाम है। समझा? तो दोनों एक होंगे अलग अलग होंगे? अच्छा, रामायण के अंदर पहले कौन आता है? रावण तो बाद में आता है, पहले माया आती है। तो पहली माया का स्वरूप कौन सा? रामायण माना क्या? आत्मा रूपी राम की यात्रा, रामायण। आयण माना यात्रा, किसकी यात्रा? राम की यात्रा। तो हम सब
आत्मा राम है ना, तो हम सब आत्मा राम की यात्रा है, इसके ऊपर रामायण बना है। भाई परिचय दे रहा था ना, तभी मेरे को ख्याल में आया। तो सबसे पहले रावण की एंट्री नहीं होती है, रावण की एंट्री तो बाद में होती है, पहले तो माया आती है। तो सबसे पहले माया का स्वरूप कौन सा आता है? मंथरा का। मंथरा सबसे पहले आती है, ये माया है ना। तो यहाँ भी बाबा के बच्चे जब ज्ञान में चलते हैं ना, बड़ा खुशी से चलते, नशे से चलते, उड़ते हैं एकदम, बहुत अच्छा, जैसे सब कुछ मिल गया। लेकिन फिर मधुबन जाते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो देखते हैं कि अरे ये तो मेरे से पुराना, और ये तो अमृत वेले उठा भी नहीं। तो फिर दूसरे को जाकर के सुनाएंगे, पर चिंतन करेंगे ना, झरमुई झरमुई करेंगे ना। तो ये झरमुई झरमुई माना माया आ गई, मंत्रा के रूप में आ गई। तो ऐसी मंत्रा को अभी पहचान लेना। कभी कोई झरमुई झरमुई करने आए तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो घर पूरा बर्बाद कर देंगी, है ना, हमारा जीवन बर्बाद कर देंगी। मंत्रा अगर हमने घुसने दिया, झरमुई झरमुई किया, पर चिंतन किया, तो हमारे जीवन रूपी घर को क्या करेगी? तोड़ फोड़ कर देंगी सारा, ना, दिमाग को खराब कर देंगी, बाबा याद ही नहीं आएगा। समझा? तो पहला माया का स्वरूप है मंत्रा का, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव में आ गए। फिर उसके बाद दूसरी माया कौन सी होती है? दूसरी माया का स्वरूप कौन सा? हाँ, सुपर्णखा का। सुपर्णखा माना आकर्षण, आकर्षण, दैहिक आकर्षण। ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा। जहां दैहिक आकर्षण हुआ, कौन अच्छा है? ये बहन अच्छी है, भाई अच्छा है, बाबा अच्छा है। तो आज के बाद कोई दैहिक आकर्षण में जाएंगे? जाएंगे? फोटो खिंचवाएंगे? हाँ, दीदी आई है, दीदी के साथ फोटो खिंचवाए, खिंचवाएंगे। जो खिंचवाएगा ना, माना उसको माया आ गई, 100% आ गई, सुपर्णखा आ गई, दैहिक आकर्षण में फंस गए। तो कोई फोटो खिंचवाएगा? हाँ, अरे बाबा का फोटो रखना चाहिए, या दीदी का फोटो रखे, बहन का फोटो रखे, भाई का फोटो रखे, किसका रखना है? बाबा तो कहते देह और देहधारियों को भूलो। तो आज देखते हैं हम कितने लोग फोटो खींचते हैं, जो खींचेंगे वो फेल, समझा? जो खींचेगा वो कौन आ गई? कौन आ गई? सुपर्णखा आ गई, समझा? और सुपर्णखा आ गई, समझ लेना, ये आकर्षण है। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सी माया आती है? सुपर्णखा के बाद कौन सी माया आती है? कौन सी माया आती है? मारीच। रूप बदल कर आता है ना, सोने का हिरण बन करके आता है। तो कई बार जैसे सीता ने क्या कहा मारीच को देखते ही? क्या कहा? राम को क्या कहा? मुझे ये सोने हिरण चाहिए, मुझे ये चाहिए। राम को ही कहा। राम ने कहा सोनी हिरण होता नहीं है, ये मायावी है। कहा नहीं, मुझे चाहिए, मुझे अपना ब्लाउज बनाना है उससे, कहा ना। तो कई बार माताएं भी क्या करती है? बाबा को ही कहती है, राम को ही कहती है। क्या कहती है? बाबा इतना दिला दो मुझे, ये मोबाइल दिला दो मुझे, ये दिला दो मुझे, देखो सबके पास मोबाइल है, मुझे भी मोबाइल मिल जाए। होता है ना, ये सोनी हिरण है, समझ लेना। तो सोनी हिरण में जो फंस गया गया, है ना। तो तीसरा माया का स्वरूप है सोनी हिरण, आकर्षण। आकर्षण में फंस जाना,
ये अच्छा है, ये तो मिलना चाहिए, हमने और कुछ थोड़ी मांगा, बस यही तो मांगा है। हाँ बाबा, ओ बाबा, ये तो दिला दो, इसकी बुद्धि को परिवर्तन करो, बेटे की बुद्धि को परिवर्तन करो, मुझे इतना तो दे देवे। कहते बाबा को कुछ चाहिए तो बाबा को कहते हैं कि नहीं कहते? सीता ने राम को कहा तो आप भी तो राम को कहते हैं नहीं कहते? राम कहता है ये माया है, लेकिन नहीं बाबा प्लीज, हाँ बाबा प्लीज दिला दो, बस इतना ही हम मांगते हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो ये माया है, समझो, माया है। अच्छा, फिर चौथा स्वरूप माया का कौन सा? याद करो रामायण को। चौथा स्वरूप माया का है, हाँ, चौथा स्वरूप है कि जब मारीच ने आवाज बदल करके हे लक्ष्मण हे सीते बचाओ, हे लक्ष्मण हे सीते बचाओ, आवाज को पहचाना नहीं, सीता ने आवाज को नहीं पहचाना। तो ऐसे ही कई बार कई लोग आकर कहते हैं अरे बाबा अभी यहाँ नहीं आता है, बाबा तो वहां आता है, बाबा तो वहां आता है, फलानी जगह आता है, वहां मम्मा भी आती है, बाबा भी आता है, सब आता है। तो जिसने पहचाना नहीं वो क्या होगा? माया के वश हो जाएंगे कि नहीं? बाबा और कहीं आता है? और कहीं आता है बाबा? कहाँ आता है? कहाँ आता है? मधुबन में आता है या और कहीं भी आता है? हाँ, बाबा और कहीं आता है या मधुबन में आता है? मधुबन में आता है ना। तो कल को अगर कोई कहे फलानी जगह बाबा आता है, चलो चलो बाबा भी वहां आता है, वहां चलो सुनने के लिए, जाएंगे? अगर गए तो यहां से रावण उठा के ले जाएगा। कहां ले जाएगा? रावण की नगरी में पहुंच जाएंगे। इसीलिए कोई कितना भी कहे ये माया है, रूप बदल करके माया आई है, ये पहचानना। कोई कितना भी कहे भाई इसके अंदर बाबा आता है, देखो बाबा जैसा आवाज निकालते हैं, अरे बाबा जैसा आवाज निकाले या एक्टिंग करना कौन सी बड़ी बात है? मेरे को ये बताओ, एक्टिंग करना तो सहज है ना। तो जो ऐसी माया में फंसा वो फिर रावण के जेल में पहुंच जाएगा। सीता ने पहचाना नहीं, लक्ष्मण को भेजा, जाओ तुम जाओ, जाओ तुम जाओ, तो आखिर रावण उसको उठाकर ले गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोई कितना भी कहे बाबा भी वहां आता है, यहां नहीं आता है, बाबा वहां आता है, वहां आता है। कई लोगों को क्या मन में होता है, चलो देखने तो जाए, और देखने गए तो क्या होगा? फंस जाएंगे माया में। इसीलिए ऐसी माया से सावधान। रावण उठाकर ले जाएगा, अपने कैद में रख देगा। इसीलिए इधर उधर कहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। पक्का वायदा, पक्का बाबा के साथ, बाबा के साथ वायदा पक्का के कच्चा? क्या कोई ने बाबा जैसा आवाज निकाला तो हम भी फंस गए, अरे हाँ ये तो बाबा जैसा ही आवाज है, ये देखो बाबा यहाँ आता है। भोले भोले बाबा के बच्चों को फंसाने में माया देर नहीं करती है। इसीलिए इतने भोले भी नहीं बनना जो माया की इस चाल को समझो नहीं और फंस जाओ। फिर कितना भी रोते रहेंगे, फिर बाबा थोड़ी मदद करेगा। हाँ, जब बाबा मना कर दिया कि जहां बाबा आता है मधुबन में ही आता है, बाबा इधर उधर भटकेगा क्या? सोचने की बात है। बाबा भटकेगा? भगवान सुप्रीम अथॉरिटी वो भटके इधर उधर, होटल में, फलाने के घर में, फलाने के घर में, ऐसा भटकेगा क्या भगवान? नहीं, उसका तो इतना बड़ा बेहद का मधुबन है, वहां ना आकर के इधर उधर गांव गांव में भटकेगा क्या? शहर शहर भटकेगा क्या? इसीलिए कहा निश्चय तो है लेकिन विश्वास है, विश्वास जरूरी।
तो माया को पहचानो। आवाज को नहीं पहचाना तो सीता फंस गई, है ना। इसलिए आवाज को अच्छी तरह से पहचानो। भले मारीच रावण के कहने पर बिल्कुल राम जैसा आवाज निकाले, तो भी हमें फंसना है नहीं है, बिल्कुल। तब जाकर के हम माया के ऊपर भी विजयी और रावण के ऊपर भी विजयी हो सकते हैं, नहीं तो विजयी नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े दीदी जी का। सच में अभी ऐसा लग रहा है कि बुद्धि रूपी बर्तन ज्ञान रत्नों से भरपूर हो गया है। अभी अंत में दीदी ने कितनी अच्छी बात सुनाई कि माया और रावण में क्या अंतर। अब पहचान तो लोगे ना माया है या रावण है। जो पहचान लेंगे दोनों हाथ खड़े करो, दोनों हाथ, वेरी गुड। और दूसरी दीदी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर बाप समान बनना है तो 5 बातें त्रिमूर्ति वाली, 3 वाली, वो याद रखो। वो सबको याद है? सबको याद है? अच्छा, जिसको याद है को हाथ खड़े करना, पूछूंगा भी यहीं से। अच्छा ठीक है, ठीक है। पहली बात जो मेरे को याद है मैं बताता हूं कि 3 बिंदी, हाथ करो ऐसे, 3 बिंदी का तिलक वो हमेशा याद रखना है। 3 बिंदी कौन कौन? मैं, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये याद रहेगी। उंगली करो ऐसे, पहली कौन सी? बिंदी। दूसरा, और थोड़ा सा नीचे आओ तो गीत गाने, ऐसे करो, गीत गाने, गीत यहीं से गाते हो ना, ऐसे करो, गीत गाने। 3 गीत गाने हैं। कौन कौन से? वाह रे मेरा भाग्य वाह, दोनों हाथ ऊपर करके करो। मेरे हाथ में तो माइक है ना, आप दोनों हाथ, ये जोड़े बैग छोड़ दो नीचे ही, कोई नहीं लेके जाएगा। तो दोनों हाथ करके वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह। हाथ नीचे भी कर लो, एक्सरसाइज हो जाएगी। वाह ड्रामा वाह, वाह मेरी दीदियां वाह, वाह उषा दीदी जी वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह संगम युग वाह, वाह रे मैं वाह। तो ये वाह वाह के गीत गाने हैं, ठीक है। पहली 3 बिंदी, फिर नीचे आओ तो 3 गीत, और थोड़ा सा नीचे आओ तो वरदान। बिंदी, गीत और 3 वरदान, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। पहली 3 बिंदी, फिर 3 गीत, फिर हाथ पे आ जाओ। बिंदी, गीत, फिर हाथ, वरदान, 3 याद होगी। अब पोज पे आ जाओ। 3 पोज दीदी ने बताए थे बाबा के, एक हाथ पीछे, एक आगे, और तीसरा बाबा बैठा है। ये वाली 3 बातें याद रहेंगी। देखो बाबा, एक बाबा देख रहा है, एक बाबा बैठा है, और एक बाबा खड़ा। आप तो पास हो गए, अपने लिए ताली हो जाओ। ये टेस्ट था आपका, सब टेस्ट में पास हो गए हैं। अच्छा, एक दीदी ने वो 3 बातें बताई थी। भाग, नीचे आ जाओ, पदम, ठीक है, हाथ तक तो हो गया वरदान, फिर पोज हो गया। अब नीचे आ जाओ, पैर, पदम, पैरों को पदम भी कहते हैं। तो दीदी पूछ रहे थे कि भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, या पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तो क्या कहेंगे? पद्मा पदम भाग्यशाली। माया रावण को पहचान लिया, बाबा के बन गए, तो हम बन गए पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं। आपकी तपस्या सफल हुई, जो 2-2.5 घंटा बैठ करके सूरज देवता के नीचे तपस्या की, और दीदी ने इतने प्यारे प्यारे वरदान बाबा के हम बच्चों को दिए, तो हम सब की तपस्या का फल हमको मिल गया है। बाबा के वरदानी बोल मिल गए हैं, बुद्धि रूपी बर्तन भरपूर हो गया है, और हम दीदी को विश्वास दिलाते हैं कि जल्द ही दीदी दोबारा भी आएंगे, तब तक हम सब बाप समान बन जाएंगे। ऐसा विश्वास दिलाते हैं, तो एक बार जोर से ताली बजाएंगे। देखो, आप सबकी चाहना थी तो बाबा ने पूरी की। क्या थी? कि दीदी से हमने मिलना है।
हाँ, गांव के होते हैं ना, दूध का दोनों टाइम, सुबह शाम दूध का टाइम होता है इनका। तो खेतों में काम होते हैं, कुछ कुछ होता है। तो इसीलिए एक बार जोर से दीदी के लिए ताली बजाओ। हाँ, स्पेशली दीदी ने आप सबके लिए समय निकाला और काफ़ी बिजी शेड्यूल में से आप हमारे लिए बहादुरगढ़ में आए। देखो 4-5 साल लगे दीदी को बुलाने में, तो इतने इंतज़ार के बाद में ज्ञान की गंगा हरिद्वार से कहाँ आई है? हरि का द्वार कौन सा है हमारा? मधुबन। दुनिया तो कहाँ जाती है स्नान करने? हाँ, हरिद्वार, हाँ, ऋषिकेश, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, बनारस, पता नहीं गंगा के घाट जाते हैं, लेकिन हमारा गंगा का घाट कौन सा है? मधुबन। अभी वहाँ से चल के यहाँ पे आई है ना? तो जितने भी आए हैं आप बहुत, क्या है दीदी ने जैसे बताया, पद्मा पदम भाग्यशाली, उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली है ना। तो इसीलिए ऐसी हमारी आदरणीय दीदी जी का दोबारा बहादुरगढ़ की ताली बजा के, हाँ, सुनाई देना चाहिए जोर से मधुबन तक। हाँ, दीदी को बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जितनी भी बार धन्यवाद करें उतना कम है। ठीक है ना? वैसे तो गांव की माताएं भोली होती है, बहुत स्नेह बरसता रहता है। कल तो एक माता जी जैसे करते हैं ना, ऐसे दीदी को सिर पर ऐसे कर रही है। मतलब देखो, ये प्यार में पता भी नहीं चलता कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो इतना प्यार बरसता है माताओं का, तो ये तो हमें दिखाई भी देता है। तो ऐसी माताएं इसीलिए बाबा याद करता है मुरली में, है ना। तो ऐसी सारी माताएं जो है कि स्पेशल बहुत भाग्यशाली है। और हमारे पांडव कितने हैं? हाँ, देखो एक ही लाइन में बैठे हैं, थोड़े बहुत वहाँ पीछे भी बैठे हैं। तो ऐसे महावीरगढ़ के सारे बहादुर बाबा के बच्चे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखो समय निकाल के आप सब आए स्पेशल और पूरा लाभ लिया। दीदी जी यहाँ पे आए हैं उसका। तो और किसको धन्यवाद करोगे? बाबा को। हाँ, जोर से ताली बजा के बाबा को भी करना। और ये बहुत समय का संकल्प था, जो गीता का यहाँ प्रोग्राम होना चाहिए, तो वो बाबा ने पूरा किया है। ठीक है, ओम शांति। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। जब जब सोचो तेरे बारे में, गुणों की सुगंध महकाए, तेरे प्यार की किरणें लहराए, स्वर्णिम प्रकाश चमचमाए। लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा।